गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक कंपाउंड के बारे में, इसको कॉमन सॉल्ट के नाम जानते हैं। और इस कॉमन सॉल्ट का यूजेस हम लोग नहीं पढ़ पाए थे, टाइम नहीं बचा था। तो मैं इस वीडियो में आपको कॉमन सॉल्ट के यूजेस बताऊंगा, ठीक है ना। और इसके बहुत सारे यूजेस हम लोग जानते हैं क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में काफ़ी हद तक इन्वॉल्व है, हमारे टेबल पे, हमारे फूड आइटम्स में, ठीक है, हमारी ढेर सारी ज़रूरतों में ये इन्वॉल्व है। इसलिए इसके बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा, कुछ नई चीज़ें जो आप शायद ना जानते हो या जानते भी होंगे तो आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यूजेज ऑफ कॉमन सॉल्ट, इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला ये होता है NaCl, और इसका केमिकल नेम आपको पहले बताया गया है, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ओके, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है। और ये ऑब्टेन कहाँ से होता है, मैंने आपको कल बताया था, ओशियन से ऑब्टेन होता है, या लेक से। कुछ ऐसी लेक हैं जैसे सांभर लेक है राजस्थान में, और भी बहुत दूसरे कंट्रीज़ में भी लेक्स हैं, वहाँ से ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो एक्चुअली हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया में हमका हिमाचल प्रदेश है जहाँ पे कि रॉक सॉल्ट ऑब्टेन होता है, जहाँ से उसके बाद बहुत एक रॉक सॉल्ट का बहुत बड़ी उसकी जो खदान एक तरह से कह सकते हैं आप, उसका स्टोर है, वो अब पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि पंजाब में था, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको कल बताई थी। इसके यूजेस क्या हैं, ये इट इज़ यूज एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर नंबर ऑफ फूड मटेरियल्स। ये बहुत सारे फूड मटेरियल्स के प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में यूज होता है, जैसे स्पेशली मीट्स जो होते हैं, ठीक है ना, बीफ, फिशेस और मीट जो होते हैं उनके प्रिजर्वेशन के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं, नॉट फॉर अ लॉन्ग टर्म बट फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, जब कभी हमें फिशेस या मीट को थोड़े समय के बाद, जैसे आपने मॉर्निंग में आप ले आए हैं या जैसे भी आपको मिला है, शाम तक आपको उसको यूज़ करना है, या फिर कभी आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कहीं पे सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इसमें कॉमन सॉल्ट को मिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि जो फंगल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या जो भी आप कह लीजिए नॉर्मल इन्फेक्शन जो होते हैं वो नहीं हो पाते हैं, और हमारे फिशेस और मीट होता है वो सेफ रहता है। इसके अलावा इसको पिकल्स जो होते हैं, पिकल्स में भी मिलाया जाता है, मिक्सर किया जाता है, ताकि आपका पिकल्स ख़राब ना हो, फंगल इन्फेक्शन से बचाया जा सके, ठीक है। इसके अलावा इसको हम आइस में भी मिक्स करते हैं, ठीक है ना, आइस भी मिक्स करते हैं, यूज टू मेक फ्रीजिंग मिक्सर, ठीक है ना, आइस में भी, क्योंकि आप जानते हैं आइस को मिक्स करने के बाद सॉल्ट में वो पिघलने लगता है, तो फ्रीजिंग मिक्सर बनाने के लिए इसको वहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसको आइसक्रीम बनाने में भी यूज़ करते हैं, इन मेकिंग आइसक्रीम, जो फ्रीजर मिक्सर का यूज होता है, ठीक है, तो यहाँ पे यूज होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पर्पजेस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत सारे इसके हैं, इसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल यूजेस इसके बहुत सारे हैं, इसको हम लोग एप्लीकेशन के फॉर्म में जानते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शॉप होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेशली फॉर साल्टिंग आउट, स्पेशली फॉर साल्टिंग आउट के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब साल्टी आउट क्या होता है, साल्टी आउट जो होता है, जैसे सोप की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें क्या होता है, ऑयल का रिएक्शन कराया जाता है अल्कलीज से, ऑयल का रिएक्शन अल्कलीज से होता है, तो उस समय जो सॉप बनता है वो सॉल्यूशन में रिमेन हो जाता है, वो सॉल्यूशन में ही रह जाता है, ठीक है ना। जैसे ऑयल और अल्कलीज का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना, तो जो सॉप होता है, सॉप रिमेन इन सॉल्यूशन। तो इसके बाद क्या करते हैं हम, सॉप जब होता है तो उसके साथ कॉमन सॉल्ट के साथ उसको स्टीयरिंग करते हैं। तो जब स्टीयरिंग करते हैं कॉमन के साथ विथ सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, तो जब इसके साथ स्टीयरिंग करते हैं तो सॉप क्या होता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है, सॉलिडिफाइड सॉलिड बन करके आउट हो जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है ये, ठीक है, सॉलिडिफाइड होकर आउट हो जाता है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, साल्टिंग आउट ऑफ सॉप कहते हैं,
सॉल्टिंग आउट ऑफ सॉप। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब एल्कलीज और ऑयल की मिक्सिंग होती है सॉप बनाने के लिए, तो जो सॉप होता है वो सॉल्यूशन में मिक्स रहता है, उस सॉल्यूशन में ही घुला रहता है। अब उसको अलग करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको कॉमन सॉल्ट से स्टीयरिंग करते हैं, और जब कॉमन सॉल्ट से स्टीयरिंग करते हैं तो अपने आप वो सॉलिडिफाइड होकर बाहर चला आता है। ठीक है ना? तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके अलावा इन द प्रिपरेशन ऑफ पोट्री ग्लास जो होता है उसके लिए यूज होता है। और सबसे बड़ी बात, जो कॉमन साल्ट के फॉर्म में यूज होता है हमारे टेबल पे, कॉमन साल्ट के फॉर्म में हमारे टेबल पे यूज होता है। ठीक है ना? इट इज़ इम्पॉर्टेंट सॉल्विंग मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ अदर केमिकल्स सच एज सोडियम क्लोराइड के प्रोडक्शन के लिए मैंने कहा था आपसे होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए प्रोडक्शन के लिए होता है, कास्टिक सोडा जिसको कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा जो कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी अदर्स। बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं जिनके मैन्युफैक्चर के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है ना? नॉर्मली आप उनके नाम याद कर सकते हैं। काम आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या फिर सोडियम क्लोराइड है, कॉमन साल्ट है से जो होते हैं ऑब्टेन, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कास्टिक सोडा जिसको कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट है जिसको वॉशिंग सोडा कहते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ से ऑब्टेन की जा सकती हैं। मैन्युफैक्चरिंग में इसके कॉमन साल्ट हमारा जो है यूज होता है। ठीक है? तो ये हमारा रहा कॉमन साल्ट का। सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूले आपको पता है। ठीक है ना? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, HCl। ठीक है ना? सोडियम क्लोराइड जो आपका होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिनको ऑब्टेन करने के लिए हम कॉमन साल्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है? अब दूसरा हमारा जो कंपाउंड है आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कास्टिक सोडा। ठीक है ना? कास्टिक सोडा जिसको हम लोग कहते हैं NaOH, ये आपका है कास्टिक सोडा। ठीक है? तो CaUSTic कास्टिक सोडा, जिसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है? इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और फार्मूला होता है इसका NaOH। ओके? ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक? अब सबको पता है क्या है, यह एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, यह एक स्ट्रॉन्ग बेस है। प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी, या फिर कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग सुटेबल रहेगा, CTURING, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा। ठीक है ना? तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो होता है एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का क्लोर एल्कली प्रोसेस करने से होता है। ठीक है ना? इट इज ऑब्टेन्ड बाय द क्लोर एल्कली प्रोसेस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है ना? तो ऐसे लिख सकते हैं, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मैंने आपको बताया था किसमें, फर्स्ट चैप्टर में। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ऑफ NaCl, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राइन। ठीक है? ये नाम बड़ा ही स्पेशल है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है? व्हाट इज द सेकेंड नेम ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ब्राइन कहते हैं इसको। ठीक है ना? इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस से बाई क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है, बाई क्लोर एल्कली प्रोसेस से इसको ऑब्टेन करते हैं। अब इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दो चीज़ों से बना हुआ है, क्लोरीन और एल्कली से। ठीक है ना? क्लोरीन और एल्कली से बना हुआ है। जैसे
क्लोरीन क्या है, क्लोर का मतलब क्या है, क्लोर का मतलब क्या है आपका क्लोरीन, या फिर आप कह सकते हैं हाँ क्लोरीन। और दूसरा एल्कली जो है वो एल्कली आपका क्या है, सोडियम है। तो इसलिए हमको इसको कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस बाय इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इट मीन्स जब आप इसको, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक सेटअप बनाना पड़ेगा, आपको एक ऑपरेटस का सेटअप बनाना पड़ेगा जिसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, एनोड और कैथोड्स, ठीक है ना। और उसमें जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हो जाएगा, वो आयोनाइज हो जाएगा। और आयोनाइज होने के बाद क्या होगा बताते हैं। जैसे देखिए आप पहले क्या होगा कि NaCl है, NaCl को हम वाटर में मिक्स करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। जब भी इसको डिजॉल्व करेंगे तो क्या होता है, क्योंकि एक साल्ट है और एक अच्छा साल्ट है, तो इसलिए कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। किसमें, अपने, ये कम्प्लीटली आयोनाइज होता है अपने आयंस में। किसमें किसमें, सोडियम आयंस एक्वस, और दूसरा बनेगा इसका क्लोराइड आयन एक्वस, ठीक है। तो इसमें ये बदल जाता है। अब देखिए क्या होता है, वाटर जो होता है हमारा H2O ऑल्सो आयोनाइजेस, ये भी आयोनाइज होता है, ठीक है ना, ये भी आयोनाइज होता है। H2O को जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी इसको देंगे, ठीक है, आयोनाइजेस टू किसमें, H+ और प्लस OH- में, ये अपने हो जाएगा, ठीक है। अब ये है कि यह स्मॉल कंटेंट होता है इसका। तो जिस तरह से NaCl आयनाइज होता है वाटर में डिजॉल्व करने के बाद, वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर क्या होता है, किसमें, आयनाइज होता है उसमें, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे तो ज़्यादा देर से आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने कहा था आपको इस तरह से अगर हम एक सेटअप ले लें, ठीक है, तो हमें 2 इसमें इलेक्ट्रोड मिलाने पड़ेंगे, एक कैथोड होगा आपका, एक एनोड होगा। तो कैथोड जो होगा आपका ये निगेटिव वाला, और एनोड जो होगा आपका पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो क्या करते हैं, एट कैथोड पे क्या होता है कि इसकी डिटेल स्टडी आपको अदर क्लासेस में ना, हायर क्लासेस में मिलेगी देखने को, ठीक है। तो कैथोड क्या होता है, कैथोड पे जो हमारा हाइड्रोजन होता है ये H+ ये यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसा कब होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो होता है, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन से H+ आयन जो होता है डिस्चार्ज होता है ज़्यादा, ठीक है ना। H+ आयन ज़्यादा डिस्चार्ज होता है सोडियम आयन से। यहाँ पर जैसे सोडियम भी H+ है और H+ है, 2 प्लस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन कहा जाता है कि जो सोडियम आयन है इससे ज़्यादा हमारा जो H+ है वो कैथोड पे ज़्यादा डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स करके इस तरह से H बना लेता है। अब इसके 2 H मिल करके क्या करते हैं, H2 बना लेते हैं, ठीक है। दोनों देखिए पॉजिटिव दोनों है, इलेक्ट्रोलिसिस 2 हो रही है, लेकिन ये जो है ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए ज़्यादा आयनाइज होता है कैथोड पे देन द सोडियम आयंस, ठीक। अब दूसरे केस में क्या होता है, 8 एनोड, अब 2 यहाँ पे निगेटिव है, एक आपका OH- है और आपका क्लोराइड माइनस है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, क्लोराइड आयन ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाता है देन द OH-, ठीक है ना। क्लोराइड आयन डिस्चार्जेज मोर एट एनोड, ये क्या कहते हैं, पॉजिटिव देन OH-, ठीक है। तो जो हमारा ये क्लोराइड आयन होता है ये OH- से ज़्यादा डिपॉजिट होता है एनोड पे। तो क्या होता है, ये इस तरह से कुछ क्लोरीन माइनस कुछ होता है Cl+ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ये रिसीव था, इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। अब 2 क्लोरीन हमारे मिल करके बना लेते हैं Cl2, क्योंकि ये Cl हाइड्रोजन या फिर Cl दोनों जो हैं वो अकेले ऐसे नहीं रह सकते, ठीक है ना। ये डाइएटमिक फॉर्म में होते हैं, हमेशा डाइएटमिक फॉर्म में होते हैं, ठीक। तो ये Cl2 के फॉर्म में हो जाएगा। अब क्या होगा, देखिए रिएक्शन क्या होता है, जब कंप्लीट रिएक्शन क्या होगा,
कि अब सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशन में क्या बचा आपका, सॉल्यूशन में क्या बचा है, सोडियम प्लस आयन बचा है वहाँ से, और इसका क्या बचा है, OH माइनस बचा है, ये बचा है। अब ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना लेंगे आपका Na प्लस प्लस OH माइनस, दोनों रिएक्ट करके बना लेंगे आपका कास्टिक सोडा NaOH। तो हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस हुई, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस हुई। ये पॉजिटिव पे जो था ये H+ यहाँ पे डिपॉजिट हो गए, और इस पे क्या हुआ आपके Cl माइनस ये डिपॉजिट हो गए, ठीक है। और जो हमारा Na+ है और OH- वो कहाँ पे है, सॉल्यूशन में ही है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी करंट, इस यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जोड़ देंगे आप यहाँ से, ठीक है। इसको मैं कंप्लीटली बना नहीं रहा हूँ, जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये कैथोड पे आपका H+ आयन डिस्चार्ज हो जाएगा मोर देन द सोडियम आयन, और एनोड पे आपका जो होगा क्लोराइड आयन होगा ज़्यादा डिस्चार्ज देन द OH-। और जो सोडियम आयन और OH- जो सॉल्यूशन में बच रहे हैं, इन सॉल्यूशन जो बच रहे हैं वो क्या करेंगे, एक दूसरे से रिएक्ट करके आपका इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं कास्टिक सोडा, बना लेंगे, ठीक है। अब एक कंप्लीट रिएक्शन देखते हैं। कंप्लीट रिएक्शन ये होगा आपका कि NaCl जो था एक्वस, ठीक है, इसको हम लोग ब्राइन कहते हैं। अब ब्राइन का मतलब ये समझ लीजिए आप कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन है, H2O, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस, देखिए इलेक्ट्रोलिसिस मैंने लिखा, इसका मतलब है कि ऑन पासिंग करेंट या फिर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है, लिसिस मतलब टूटना, तोड़ना, लिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, लिसिस का मतलब होता है तोड़ना, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके किसी साल्ट या किसी एसिड के आयन को या किसी के आयन को अलग अलग करते हैं, इसकी आयनिक कंपाउंड को, किसी आयनिक कंपाउंड के आयन को जब अलग करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ओके। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन था, और हमने उसको क्या किया, H2O जो आपका लिक्विड था ऐसे किया, तो ये बन गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, ठीक है। उसके बाद आपका क्लोरीन गैस बना, और साथ में बना आपका H2 गैस, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बन गए, सॉरी कंपाउंड नहीं, ये दोनों एलिमेंट हैं गैसेस फॉर्म में, और ये आपका कंपाउंड है, ठीक है। बैलेंस अगर करेंगे हम इसको तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2H2O, और यहाँ पे 2 NaCl, ठीक है। तो देखिए कितने कंपाउंड मिल गए, क्या आपका कास्टिक सोडा मिल गया, कास्टिक सोडा जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आपका क्लोरीन गैस मिल गई, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मिल गया, ठीक है ना। तो ये 3 कंपाउंड हमें मिल गए, मैं कंपाउंड बार बार कह रहा हूँ, ये तीनों कंपाउंड नहीं है। कंपाउंड क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कंपाउंड H2O है, कंपाउंड NaCl है। कंपाउंड वो होते हैं जिसमें 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं या केमिकली कंबाइंड होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशियो बाई मास, ओके। तो जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स एक दूसरे से फिक्स्ड रेशियो बाई मास से जुड़े होते हैं तो उनको बोलते हैं कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो एलोन होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम, ओके, तो उनको बोलते हैं एलिमेंट्स। तो ये हमारा एक कंप्लीट रिएक्शन मिल गया। अब क्या होता है, द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 यूजफुल प्रोडक्ट्स मिल गए हैं, आपका हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब जो हाइड्रोजन होता है दे कैन बी फर्दर कंबाइंड टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड विच इज ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। अब ये क्या कर सकते हैं, दोनों रिएक्टर के आपका हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेंगे गैस, विच ऑन पासिंग विथ वाटर फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। जो आपका यहाँ पे H2 बना हुआ है या Cl2 बना हुआ है, ये Cl बना सकते हैं, ठीक है, 2HCl इस तरह से। और इसको जब आप एक्वस में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम बना सकते हैं इसको। अब देखिए यूजेस क्या हैं, तो पहले यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा देख लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत इन सब का भी देख लेंगे। कास्टिक सोडा
ठीक है। तो यूजेज ऑफ कास्टिक सोडा में क्या है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स, सबसे फर्स्ट और जो मेजर यूज होता है उसका, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स। सॉप्स और डिटर्जेंट्स में अंतर पता है ना? अंतर होता है दोनों में, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। इसके अलावा बहुत सारे यूजेस हैं, मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज बनाने में, और स्पेशली इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, ये कहाँ होता है? इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी इसका यूज किया जाता है। इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट, लेबोरेटरी में तो यूज होता ही है, तो पता ही है आपको। फॉर मर्चेंडाइजिंग कॉटन, मेकिंग कॉटन अनश्रिंकेबल, कॉटन के जो कपड़े होते हैं उनको वो सिकुड़े ना, सिंक ना हो, इसके लिए भी यूज होता है ये, ठीक है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे यूजेज हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रोडक्ट बने से हाइड्रोजन भी बना है, तो हाइड्रोजन के भी कुछ यूजेज होते हैं। यूजेज ऑफ हाइड्रोजन की बात कर लें हम थोड़ा। ठीक है, तो हाइड्रोजन के यूजेस क्या हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया इन ठीक है ना, ठीक है। अब अमोनिया बना तो अमोनिया क्या होता है? ये फर्दर यूज होता है बहुत सारे फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए, जैसे अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है ना, ये सब बनाने के लिए होता है कौन? अमोनिया। और ये कहाँ से बनता है? हाइड्रोजन से बनता है, मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा जो दूसरी मोस्ट प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजनेशन में, इन हाइड्रोजनेशन, ठीक है। हाइड्रोजनेशन क्या होती है? हाइड्रोजनेशन क्या होता है? वेजिटेबल ऑयल्स को सॉलिड फैट्स बनाने के लिए, वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं उसको सॉलिड फैट्स में, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं इनको सॉलिड फैट्स में बदलता है, ठीक है ना। जैसे वनस्पति घी होता है, जो वनस्पति घी होता है हमारा, जिसको हम डालडा के नाम से भी जानते हैं। तो डालडा क्या है? कंपनी का नाम है, एक ब्रांड है डालडा, ठीक है। एक्चुअली में होगा क्या? वनस्पति घी ही है। वास्तव में वो क्या है? वनस्पति घी है, ठीक है। डालडा क्या है? डालडा एक कंपनी ब्रांड का नाम है। जैसे किसी भी प्रोडक्ट के बहुत सारी कंपनियां होती हैं, अलग अलग अपने प्रोडक्ट बनाती हैं, हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन ही है, तो मोबाइल फ़ोन तो काम तो उसका मोबाइल फ़ोन का वही है, लेकिन उसको बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, नोकिया, एप्पो, बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरह से ये भी इसका ब्रांड है, ठीक है ना। इसके अलावा इसका यूज आर्टिफिशियल बटर में भी यूज होता है, मेटलर्जी में भी यूज होता है उसका, इन मेटलर्जी में भी इसका यूज होता है। मेटलर्जी क्या है पता है? कुछ पढ़ेंगे आगे, कुछ हैं चैप्टर्स इन मेटलर्जी। इट मीन्स मेटलर्जी क्या होता है? हैवी मेटल्स या मेटल्स को उनके ऑक्साइड से, उनके ओर से सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेसिंग होती है उसको हम लोग कहते हैं मेटलर्जी, ठीक है ना। अब लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल, जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। लिक्विड हाइड्रोजन
इसको लिक्विड ऑक्सीजन के साथ मिक्स विथ लिक्विड ऑक्सीजन is used as a रॉकेट फ्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि लिक्विड हाइड्रोजन क्या होता है। तो लिक्विड हाइड्रोजन क्या होता है, जब लिक्विड को प्रेशराइज करके लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जाता है, और इसको लिक्विड ऑक्सीजन के साथ यूज करके हम किस में मिक्स करके किस में यूज करते हैं, रॉकेट फ्यूल के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना। अब हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन बहुत ही बर्निंग इफेक्ट, बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी होती है। हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, कह सकते हैं आप। ठीक है ना। क्लोरीन का क्या यूजेज है, यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का यूज क्या है, इन जेमिसाइड्स एंड डिसइंफेक्टेंट फॉर सैनिटाइजर, जैसा आप वाटर इन द स्विमिंग पूल्स। इसका वाटर में स्विमिंग पूल जो होते हैं उनको सैनिटाइज करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है ना। क्लोरोफार्म, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक्सप्लोजिव लाइक DDT ETC। इसके अलावा क्लोरोफार्म, ठीक है ना, HCl, DDT, एक्सप्लोजिव, ट्राइनाइट्रो डाइफिनाइल ट्राइनाइट्रो ड्राई, इसका क्या होता है DDT का फुल फॉर्म याद नहीं आ रहा मुझे, मैं आपको बता देता हूँ। डाई नाइट्रो डाइफिनाइल ट्राइनाइट्रो, इस तरह से कुछ होता है, इसका याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है ना। इसके अलावा इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना, इसमें होता है। इसके अलावा और ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, PVC जो पाइप्स होती हैं इसको हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, इसमें भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो बहुत सारी यूजेज हैं, और भी बहुत सारी यूजेज आप बुक से पढ़ सकते हैं इसको, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आपको जानता है। सबसे पहला तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या है, यूजेस ऑफ HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लैब रिएजेंट के फॉर्म में यूज होता है, एज और रिएजेंट इन लैब। ओके, इसके अलावा ये फॉर क्लीनिंग स्टील। ठीक है, एक्चुअली ये हाईली कोरोजिव होता है, इसलिए स्टील जैसे पॉट्स को या स्टील से बने चीज़ों को क्लीन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मेडिसिन्स में, इन मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन में यूज होता है इसका अलावा। ठीक है ना, और इन मेकिंग एक्वा रेजिया। ठीक है, एक्वा रेजिया क्या होता है, एक्वा रेजिया जानते हैं क्या होता है एक्वा रेजिया? जब कभी आप किसी गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं अपनी ज्वेलरीज को साफ करवाने के लिए, क्लीन अप करवाने के लिए, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, इसी सॉल्यूशन में गोल्ड और प्लेटिनम को डिजोल्व करके उसको साफ करता है। ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं, तब बनता है आपका एक्वा रेजिया।
और इसका यूज है फॉर डिजॉल्विंग गोल्ड एंड प्लेटिनम। गोल्ड एंड प्लेटिनम, ठीक है। वो आपके गोल्ड और प्लेटिनम को उसमें डिजॉल्व करता है और फिर आपसे कहता है कि इतने कम हो गए, इतने का कम पैसा देंगे हम आपको। क्यों? क्योंकि जब वो वॉश करता है तो उसमें घुल जाता है। वो बहुत ही डेंजरस सॉल्यूशन होता है एक्वारेजिया, ठीक है। डेंजरस क्यों होता है आप समझ सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इन दोनों की मिक्सिंग से जो बनेगा वो भी तो ऑलरेडी स्ट्रांग होगा ना, क्यों फिर वीक होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यूजेस पढ़ लिए, यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, यूजेज ऑफ क्लोरीन, यूजेज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनके यूजेज अगर आएंगे, कुछ नए नेम हैं, अगर ये बोर्ड में एग्जाम में आएंगे तो फिर आप याद रखिएगा इसको, ये ना कहिएगा कि सर ने बताया नहीं, ठीक है। इसको बुक से पढ़िए, कुछ चीज़ें इसमें हैं ऐसी, मैं रेफरेंस बुक से ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। एनसीईआरटी को तो मैं पढ़ाता ही हूँ, वो इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से आप ले लीजिए और इसको याद रखिए। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ब्राइन, ब्राइन सॉल्यूशन किसको कहते हैं, ठीक है। एक्वारेजिया कैसे बनता है, उसका यूज क्या है, लिक्विड हाइड्रोजन का यूज क्या है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये सब में थोड़ी नई चीज़ें हैं, शायद आप न जानते हों, अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। एंजॉय एंड एंजॉय।